Yes, please confirm it's audible. Yes, please confirm it's audible. Yes, please confirm it's audible. Okay, so I think it's both audible and Please visible. confirm it's audible. Okay, so I think it's audible, students. It's both audible and visible. And so, as you know, so this 4do 5 series and Fundu 15 series is going on YouTube. And basically, in this series, we are going to solve some questions and that can create difference. Okay, so डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं आपके मार्क्स में, जो गेट में जो भी आपके चैप्टर्स हैं. अगर मैं बात करूं जनरल एप्टीट्यूड की, सो दीज क्वेश्चंस कैन मेक अ डिफरेंस. ओके, सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व सम ऑफ दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस. Okay, so see this question now. So this is the question: find the square root of this. Find the square root of this. See, this is the question. Square root निकालना है 7 minus 2 root 10. 7 minus 2 root 10 का आपको square root निकालना है. हाँ जी, कैसे निकाल लेंगे? So let's try to solve this question. सी स्टूडेंट्स, अब ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है, सो दिस इज सॉर्ट ऑफ एन इर्रेशनल नंबर. इर्रेशनल नंबर है यार ये, ठीक है. आपको पता है रैशनल नंबर, सो दे आर ऑफ द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू. ठीक है. अब इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो कि ना तो अपने आप को रिपीट करते, ठीक है, और ना ही क्या अपने आप को क्या करते हैं, वो रिपीट नहीं करते हैं. ठीक है. एंड दिस नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है. सो अब ये होते हैं इर्रेशनल नंबर्स. अगर आपको इर्रेशनल नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है, पाई एक एग्जांपल है इसका. तो इर्रेशनल नंबर्स का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस वो पूछ लेता है. एंड आई विल से जो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का एक चैप्टर है आपके जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन में, जो कि उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है सिलेबस में, तो उसी में से मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं. ठीक है. अब बेसिकली इन्हें सर्ड्स भी बोला जाता है. ठीक है. एंड सर्ड्स भी मैं आऊंगा इसमें. ठीक है. तो उसमें क्या है कि वो कंपैरिजन करवाता है इनइक्वालिटीज पर. ठीक है, कि कौन सा इसमें से जो भी मैंने नंबर दे रखा है, उसकी कुछ पावर दे रखी है मैंने, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, कोई भी पावर, nth पावर. ठीक है, तो कौन सा उसमें से बड़ा है. ठीक है. तो इस टाइप के क्वेश्चंस आई विल से ओपनली पूछ लिए जाते हैं. ठीक है. सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ. तो इर्रेशनल नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है मुझे. अब देखो क्या है, ऐसे क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले ये जो आपको रूट में जो टर्म दे रखी है ना, इसे फैक्टराइज करो. आप रूट में जो टर्म दे रखी है इसे फैक्टराइज करो. अगर सिंपल रूट है, सो दैट मीन स्क्वायर रूट. अगर क्यूब रूट होगा या फोर्थ रूट होगा या और कोई रूट होगा, तो वहां पर वो नंबर मेंशन कर देगा. ठीक है. 10 का फैक्टराइज, प्राइम फैक्टर्स 2 और 5, 2 एंड 5. क्लियर है. सो
2 into 5, so that is 10. तो मैं इसे फर्दर ऐसे लिख सकता हूं. अब देखो क्या है यार, अगर मुझे पावर 1/2 यहां पर फिनिश करना है, यहां पर खत्म करना है पावर 1/2, सो आई शुड मेक दिस पावर. मुझे होल स्क्वायर आई हैव टू मेक द होल स्क्वायर. Okay, so then only I can finish this square root. Okay, so basically I have to make it like this, so that is a minus b ka whole square. Can I make it like this? Because this term will be 2ab. This is 2ab. 2 root 10 can further be written as, I will say, that is 2 root 2 into root 5, so that is 2ab. Now I get this term 2ab. So for me, a is root 2 and b is root 5. Okay, and for further, as you know, a minus b whole square, so that is a square plus b square minus 2ab. Okay, can I write 7 minus 2 root 10 in the form of this a square plus b square minus 2ab, so that I can make a minus b whole square? Okay, so that can be like this. A is root 2 and b is root 5 for me. Okay, so when I will do root 2 square plus root 5 square, ठीक है, सो दैट इज लाइक दिस. तो ये क्या बन जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर, सो दैट इज 2 प्लस रूट 5 का स्क्वायर 5, 2 प्लस 5 माइनस 2 रूट 10. क्लियर? सो दैट इज ऑफ द फॉर्म 7 माइनस 2 रूट 10. 7 माइनस 2 रूट 10. क्लियर है? तो ये क्या बनेगा, सो दैट इज आई विल से, so that is root 2 minus root 5 whole square power 1/2, so that is nothing, so that is root 2 minus root 5. or I can also write it as root 5 minus root 2. दोनों पॉसिबल हैं यार. ठीक है, प्लस माइनस आपको आप इसके साथ रखते ही हो. ठीक है, प्लस माइनस रखते हो. अंडर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है, प्लस माइनस 3. प्लस 3 का स्क्वायर कर लो तब भी 9, माइनस 3 का स्क्वायर कर लो तब भी 9. तो मेरा आंसर क्या रहने वाला है, सो दैट इज प्लस माइनस रूट 5 माइनस रूट 2. एम आई क्लियर और नॉट? तो ये मेरा आंसर रहेगा. ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. और आपको क्या करना है, ये जो 2ab वाली जो टर्म है, जो रूट में जो वैल्यू दे रखी है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है. देन आप इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो वहां पर. 5 माइनस 2 रूट 6. ठीक है, रूट 6 फर्दर रूट 2 इंटू रूट 3. रूट 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5. अगेन दैट इज ऑफ द फॉर्म a माइनस b होल स्क्वायर. तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो दैट इज वन ऑफ द क्वेश्चंस. सो आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस. एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स आपके सिलेबस में है, यू कैन नोट डाउन. ओके, सो आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस. तो यार स्क्वायर रूट तो ऐसे ही निकालना है, जो आपको अंडर रूट में जो टर्म दे रखी है 2ab बनाओ उसे, वहां से a और b निकालो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, और अकॉर्डिंगली a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, जो भी आपको बनाना है अकॉर्डिंगली आप बना सकते हो. एम आई क्लियर? हाँ जी. सो लेट्स डू अनदर क्वेश्चन. अब एक्सपोनेंट एंड पावर सिलेबस में मेंशन कर रखा है, उनमें सिलेबस में मेंशन कर रखा है एक्सपोनेंट एंड पावर, तो उसमें से मैं कुछ और क्वेश्चन उठाऊंगा. हाँ जी, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. इफ m n आर पॉजिटिव इंटीजर्स, n is greater than 1 such that m power n is 121, then value of m minus 1 whole raised to power n plus 1 is. हाँ जी, so try to solve this question.
हाँ जी, अब देखो क्या है, m n पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और n इज ग्रेटर देन 1, क्लियर है, तो m रेज़ टू पावर n इज 121। कैसे लिख सकता हूं यार इसे, n मुझे 1 से बड़ा चाहिए, ठीक है, और m और n की मुझे वैल्यू निकालनी है, पॉजिटिव होने चाहिए m और n, फर्स्ट थिंग इज दिस, देन मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यार बहुत ही आसान है, m को अगर मैं 11 सब्स्टिट्यूट कर दूं बाय हिट एंड ट्रायल, by hit and trial I have to make m power n is 121, okay, so LHS is equal to RHS करना है सर, m और n दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर हैं, लेट से मुझे पता है 121 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये 11 का स्क्वायर होगा, हाँ जी, n is greater than 1, so 11 power 2 is 121। तो यार m 11 हो गया मेरे लिए, सारी कंडीशन में सेटिस्फाई कर रहा हूं, n is greater than 1, n मैंने 2 ले लिया, यस और नो, हाँ जी, तो m माइनस 1, 11 माइनस 1, वैल्यू पुट करो यहां पर, raised to power 2 plus 1, so that is 10 power 3, so that is 1000। हाँ जी, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है यार, मैं ये नहीं बोल रहा कि यहां पर 121 है, हो सकता है ये परफेक्ट क्यूब भी दिया हो, परफेक्ट क्यूब भी हो सकता है, ये कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंगली फिर आपको चेक करना पड़ेगा, कोई भी फॉर्मूला दे सकता है वो इस फॉर्म में कोई भी ऐसा फॉर्मूला एक्सप्रेशन दे सकता है जो कि आपको नोन होगा अलजेब्रा से, ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन कराने का मतलब क्या है कि आपको ये अवेयर करवाना कि इस तरह का रिलेशन किसी और फॉर्मूला के थ्रू भी दिया जा सकता है, ठीक है, उससे आपको m और n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और फर्दर फिर आप इस इक्वेशन की वैल्यू बता सकते हैं, क्लियर है, तो कुछ भी हो सकता है ये, अगर ये सिंपलर टर्म्स में ऐसा दिख रहा है तो कुछ और भी हो सकता था यार ये, okay, so I think must be clear with the solution of this question, so let's do another now। हाँ जी, k की वैल्यू निकालनी है यार, एक और वेरिएबल दे रखा है r एक और वेरिएबल दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। Yes, let's try to solve this question। yes, answer from your side, 3 power 2 3 power 3 raised to power 1 by r, क्या होगा यार आंसर बताइए मुझे। हाँ जी, सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो क्या है यार, इसमें आरथ रूट दे रखा है, पूरी जो आई विल से जो न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर है इसका पूरे का आरथ रूट भी दे रखा है। तो सबसे पहले तो यार मैं इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूं, और सिंप्लीफाई क्या कर सकता हूं फर्दर, सारे के सारे जो इसमें आई विल से नंबर दे रखे हैं वो 3 की टर्म्स में दे रखे हैं, 3 रेज़ टू पावर r, ठीक है, तो ये जो 9 दे रखा है इसे 3 पावर 2 लिख लेता हूं यार मैं, यस और नो, तो 9 रेज़ टू पावर r प्लस 1 by 4, so can I write it like this, 3 raised to power 2, when I write it like 3 power 2 into r plus 1 by 4, हाँ जी, 2 एंड जो ये पावर है, जो ये इंडेक्स दिया हुआ है आपको, फर्दर आई विल से इंडेक्स बोलते हैं उसे आप, ठीक है, 3 क्या है मेरा बेस है, ठीक है, 2 और r प्लस 1 by 4 क्या है, मेरे इंडेक्स है, इंडाइसिस बोलते हो आप, ठीक है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 इंटू आर प्लस 2 इंटू 1 by 4, हाँ जी, सो दैट इज आई विल से 2r प्लस 2 by 4, हो जाएगा नहीं हो जाएगा ये बताइए मुझे, यस, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं यार, तो मैंने इसे सिंप्लीफाई कर लिया, और ठीक है, अब ये दे रखा है यहाँ पे 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर माइनस r, अब जब भी आई विल से
जब भी बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, पावर्स ऐड हो जाती हैं। आपको पता है a पावर m इंटू a पावर n, अगर बेस सेम है तो पावर विल गेट एड अप, a रेज़ टू पावर m प्लस, सबको m प्लस n सबको पता है ये, ठीक है। तो इसे मैं फर्दर क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू 3 पावर माइनस r, तो यहां पर कुछ पावर नहीं है तो 1 है, तो इसे मैं फर्दर लिख सकता हूं 3 1 माइनस r, 3 रेज़ टू पावर 1 माइनस r, हाँ जी। और फर्दर अंडर रूट दे रखा है पूरे का, सो दैट इज 1/2, यस और नो, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, सो दैट इज आई विल से 3 रेज़ टू पावर 1 माइनस r होल अपॉन 2, ये तो ये बनेगा यार, यस और नो। बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, कोई साइन नहीं है, तो नीचे क्या बनेगा, नीचे भी चेक करो, 3 इंटू, हाँ जी, अंडर रूट दे रखा है, सो दैट इज मीन स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऐसे बनेगा 3 रेज़ टू पावर माइनस r रेज़ टू पावर 1/2, तो माइनस r इंटू 1/2, सो दैट इज 3 पावर माइनस r/2, यस और नो, सो दैट इज 3 पावर माइनस r/2 इंटू 3, सो दैट इज पावर 1, कुछ भी नहीं है, तो 3 रेज़ टू पावर 1 माइनस r/2, हाँ जी। सो दैट इज, मैं नीचे क्या लिखता हूं, 3 रेज़ टू पावर 1 माइनस r अपॉन t, r अपॉन 2, सॉरी, ठीक है। एंड अब मैंने सारा सिंप्लीफाई कर लिया, जो भी मेरे स्क्वायर रूट थे, अंडर रूट थे, ठीक है, वो मैंने यहां पर रिमूव करके ऐसे लिख दिया उन्हें, ठीक है। एंड अब rth रूट दे रखा था, तो ये 1/r हो जाएगा सभी का, न्यूमरेटर का भी 1/r और डिनोमिनेटर का भी 1/r। ऐसे क्वेश्चंस में क्लियरली सॉल्व करना है। बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं और कोई पावर मिस कर देते हैं, ठीक है, तो आंसर चेंज हो जाता है। बट अगर आप क्लियरली सॉल्व नहीं करोगे तो वहां पर गलती करोगे, ठीक है। क्वेश्चन देखने में आसान लगेगा, यार हो जाएगा, हमें पता है सारी प्रॉपर्टीज, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या है, बेस 3 है, बेस 3 है, ऊपर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है सेम बेसिस का, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, और ये डिवीजन में है, तो आपको पता है डिवीजन में जब भी a पावर m अपॉन a पावर n होगा, सो दैट इज a रेज़ टू पावर m माइनस n, इंडेक्सेस सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे उस केस में, हाँ जी। ऐड करो यार इसे, 2/4 1/2, हाँ जी। तो अब सेम बेस है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो 3 रेज़ टू पावर 2r प्लस 1/2 प्लस 1/2 माइनस r/2, यही बनेगा यार, ऐसे ही बनेगा ना। 2/4 क्या होता है, 1/2, 3 रेज़ टू पावर 1 माइनस r/2, हाँ जी। फर्दर अब पता है आपको, सेम बेस सेम है, ठीक है, सेम बेस a पावर m अपॉन a पावर m, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो इस सारी पावर में से ये वाली पावर मुझे सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, तो क्या बन जाएगा, 3 पावर 2r, 3 रेज़ टू पावर 2r, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 माइनस r/2, हाँ जी, माइनस ऑफ 1 माइनस r/2, तो -1 प्लस r/2 इज इक्वल टू क्या बनेगा मेरा, k के इक्वल दे रखा था ये सारा, ठीक है। और इसके अलावा होल रेज़ टू पावर 1/r भी है बाहर, आपको पता है, जैसे यहां भी 1/r आएगा और यहां भी होल रेज़ टू पावर 1/r, क्लियर स्टूडेंट्स, हाँ जी। तो 2r प्लस 1 माइनस r/2 माइनस 1 प्लस r/2 माइनस r/2 प्लस r/2 विल गेट कैंसल आउट, प्लस 1 माइनस 1 विल गेट कैंसल आउट, तो 3 रेज़ टू पावर 2r होल पावर 1/r, 2r and 1/r will get multiply, r and r will get cancel out, so k is equal to 3 power 2, तो k की वैल्यू 3 पावर 2 है, so that means 9, k 9 है या 3 पावर 2 जो भी बोल लो, सो आंसर मेरा बनेगा बी ऑप्शन, हाँ जी।
तो क्लियरली करना है यार, क्लियरली नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा, डेफिनेटली गलत हो जाएगा ये क्वेश्चन वहां पर कि सर मैंने ये वाला आर मिस कर दिया, ये जो ऊपर वाला आर था ये मैंने मिस कर दिया, वहां मैं कंफ्यूज चल रहा हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। क्वेश्चन आसान है देखने में, ठीक है, जिसकी ठीक ठाक नॉलेज है उससे ये क्वेश्चन हो जाएगा, मैं नहीं बोल रहा। क्लियरली नहीं करोगे, जल्दबाजी करोगे तो क्वेश्चन डेफिनेटली गलत होगा। हाँ जी, सो आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। Okay, so let's try to solve. हाँ जी, so let's try to solve this question. Find the value of a. Find a. ऐसे क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं, हो सकता है आसान लग रहा हो आपको, बट क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है वो बताया मैंने। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है यार, ए की वैल्यू बताओ मुझे। पावर में इंडेक्स में आपको ए भी दे रखा है, हाँ जी, राइट साइड पर ए दे रखा है, तो इसकी ए की वैल्यू बताओ मुझे जल्दी से। 4 5 9 16। ओके, सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। जल्दी कर सकते हैं यार इसे। 5 root 5 into 5 power 3 divided by 5 raised to power minus 3 by 2 is equal to 5 raised to power a plus 2। तो सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी तुम्हें कंपैरिजन करना, मैं ये नहीं बोल रहा कि यही क्वेश्चन करना, सिर्फ ऐसे क्वेश्चन में हो सकता है 15 दिया था या और कोई नंबर दिया था, 125 दिया था, ठीक है, 5 से रिलेटेड कोई नंबर दिया था, उसका कोई मल्टीपल दिया हुआ था, तो बेस पहले सेम बनाओ यार। कंपैरिजन जब भी करना है तुम्हें पता है ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और इसके लिए जो बेस दिया हुआ है सो दैट इज 5, सो यू नीड टू मेक द बेस सेम। अगर तुम्हें इंडेक्सेस, जो इंडाइसिस हैं, अगर इनका तुम्हें कंपैरिजन करना, एक्सपोनेंट्स हैं, तो जो अगर तुम्हें इनका कंपैरिजन करना है तो तुम्हें बेस सेम बनाना पड़ेगा, तभी कंपैरिजन हो सकता है। Am I clear or not? तो अगर मुझे कंपैरिजन करना है यार, a पावर m इज इक्वल टू a पावर n, कंपैरिजन तभी हो सकता है जब मेरे बेस सेम है, तभी मैं पावर्स का कंपैरिजन कर सकता हूं, इंडेक्स भी बोलते एक्सपोनेंट भी बोलते, रेज टू पावर। क्लियर है, बेस सेम होंगे तभी तुम कंपैरिजन कर सकते हो एक्सपोनेंट्स का। क्लियर है, हाँ जी। अब 5 रूट 5, so that is nothing, 5 into root 5, so that is 5 power 1 by 2 into 5 power 3 divided by 5 raised to power minus 3 by 2। तो पहले इसे ही चेक कर लेते हैं यार सारा। अगर हाँ जी कुछ नहीं है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 3, करो जल्दी से, 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5 रेस्ट टू पावर माइनस 3 बाई 2, तो माइनस 3 बाई 2 नीचे है तो ऊपर जाके प्लस 3 बाई 2 हो जाएगा, और आरएचएस में 5 रेस्ट टू पावर a प्लस 2। हाँ जी करो जल्दी से, 3 और 1 4, हाँ जी 4, हाँ जी 1.5 और 0.5, सो दैट इज 2, 4 प्लस 2 6, so that is 5 power 6 is equal to 5 power a plus 2। हाँ जी तो 6 is equal to a plus 2, a की वैल्यू 4। अदरवाइज आल्सो यहां वैल्यू पुट करके चेक कर लेते हैं कि अगर एलएचएस आरएचएस, ठीक है, ए की कौन सी वैल्यू से एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, सो दैट इज वन ऑफ द क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व अनदर क्वेश्चन। हाँ जी प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ।
हाँ जी, कैसे करेंगे कंपैरिजन? पी क्यू आर की कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, ठीक है, nth रूट में दे रखा है यार आपको, कंपैरिजन कैसे होगा इनकी वैल्यूज में, कैसे कंपेयर करूंगा, सो दैट इज द थिंग। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। यस, आंसर फ्रॉम योर साइड फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, देखने में आसान लगेगा, बट यार रिलेशन निकालना कहीं पर कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस में। तो कई बार आई विल से कि ये क्वेश्चंस डिफिकल्ट भी हो जाते हैं, आप आंसर पर नहीं पहुंच पाते हो, कई बार हो जाता है ऐसा इन क्वेश्चंस में। यस, हाँ जी, सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है यार, एक तो सिंपल क्वेश्चन आएगा कि इनका असेंडिंग ऑर्डर बता दो, डिसेंडिंग ऑर्डर बता दो, हाँ एलसीएम ले लो यार, ठीक है, कुछ भी कर लो, एलसीएम से नहीं होगा, करके देखो एक बार आप, एक्चुअल में क्या आंसर बता पाओगे, एक्चुअल में क्या आंसर बता पाओगे? एक्चुअल में आंसर नहीं बता पाओगे। पी इज हाँ जी, एलसीएम ले लेते हैं इसका, ऐसे है, तो जितने भी nth पावर्स हैं, लेट्स से इन कैल्शियम 3 4 5, तो एलसीएम 60, तो मैंने एलसीएम 60 लिया या इसका एलसीएम 60 आया, तो इसे कन्वर्ट कर देता हूं मैं, मल्टीप्लाई करो एलसीएम से, तो ये 5 पावर 20 आ जाएगा, 3 पावर 15 आ जाएगा, 4 पावर आई विल से, सो दैट इज 12 आ जाएगा। बेस अलग है, पावर्स भी अलग है, बेसिस डिफरेंट, पावर्स आल्सो डिफरेंट। तो यार पावर सेम कर लेते हैं, पावर सेम कर लो पहले तो, सबसे कम पावर कौन सी है, 4 पावर 12, 12 है, हाँ जी, तो 5 पावर 8 बाहर लिख लो इंटू 5 पावर 12, हाँ जी, इसे लिख लो 3 पावर 3 इंटू 3 पावर 12, 4 पावर 12। अब देखो बात क्या है इसमें, आई विल से, अब सबसे बड़ा नंबर तुमको पता है यार कौन सा होने वाला है इसमें, सबसे बड़ा तो यही होने वाला है, 5 पावर 8 इंटू 5 पावर 12, पावर सेम है, पावर सेम है, बेस भी बड़ा है, पावर सेम है, 12 12 12। अगर सिर्फ मैं इनका कंपैरिजन करूं, अगर मैं इनका कंपैरिजन करूं तो 5 पावर 12 4 पावर 12 से बड़ा होगा, 3 पावर 12 बाद में आएगा। क्लियर है? तो सर हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, अब जैसे इन्होंने आंसर दे दिया ए, ए क्या कंफर्म है यार, ये फैक्टर तो नहीं देखे तुमने, चलो ये 5 तो नहीं आएगा, बट इसके साथ 27 है, क्या इसमें और इसमें मैं कंपैरिजन कर सकता हूं? हाँ जी बताओ, क्या Q ग्रेटर देन R आएगा या R ग्रेटर देन Q आएगा, A आएगा या B आएगा? P तो बड़ा रहेगा ही, या तो आंसर A होगा या B होगा, या तो आंसर A होगा या B होगा। हाँ जी, बट उसके अलावा भी तो नंबर आया हुआ है इसमें, इसमें 5⁸ दिया हुआ है, या 3 पावर 3 दिया हुआ है, या 4 पावर 12 दिया हुआ है। क्लियर है? तो ये तो मुझे पक्का पता है कि 5⁸ इंटू 5 पावर 12 ये तो सबसे बड़ा नंबर होने वाला है यार, P। Am I clear or not?
अब मुझे Q और R में बताना है कि नंबर कौन सा बड़ा होगा Q और R में। अब यहां पर बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, Q और R में कैसे कंपैरिजन करूं सर? 27 इंटू 3⁻12 और यहाँ 4⁻12 है, यही दिया हुआ ना। अब 5 पावर 12 तो इन दोनों से बड़ा है और साथ में उसके 5 पावर 8 भी लगा हुआ है, तो ऑफ कोर्स सर वो तो Q और R दोनों से बड़ा होने ही वाला है, या तो आंसर ए होगा या बी होगा। अब सर मुझे ये चेक करना है कि 27 इंटू 3⁻12 और 4⁻12 में से बड़ा कौन सा है। हाँ जी, तो आई थिंक इतना क्लियर होगा यार, पहले ये चेक कर लो, उसके बाद फिर फर्दर देखते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ जी, तो मुझे यार Q और R कंपेयर करने पड़ेंगे। अब जो मेरे लिए मेन बात है वो Q और R की आ रखी है कि सर Q और R में से कौन सा बड़ा होगा। हाँ जी, तो मैं रब कर रहा हूं यार इसे, और Q और R का मैं कंपैरिजन करूंगा अब। हाँ जी, P तो बड़ा होगा, इतना तो पक्का पता है, तो लेट्स कंपेयर Q एंड R नाउ। हाँ जी, Q और R चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये P है, ये Q है, ये R है। हाँ जी, तो लेट्स टेक द रेशियो R अपॉन Q। रेशो में आ जाता हूं मैं कंपैरिजन करना, तो R अपॉन Q की रेशो ले लेता हूं। R कितना है 4 पावर 12, Q कितना है 27 इंटू 3⁻12, यही है। हाँ जी, कैसे लिख सकते हैं इसे, फर्दर चेक कर लो कैसे लिख सकता हूं मैं इसे। हाँ जी, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 4/3⁻1/12 इंटू 1/27, ऐसे लिखा जा सकता है। यस, 4/3, और कैसे लिख सकता हूं इसे, 1.33 4/3 4 क्यूब बाय 27। क्लियर? अब इसे फर्दर मैं कैसे लिख सकता हूं? हाँ जी, फर्दर मैं इसे कैसे लिखता हूं, 1.33⁻4/27। ओके, ट्वेंटी सेवन को मैं 3 का क्यूब लिख सकता हूं और मैं होल पावर 3 लिख सकता हूं। हाँ जी, ऐसा लिखा जा सकता है, बताइए। 27 को भी मैं इसके इधर ही ले गया और मैं ये 3 का क्यूब लिख दिया 27 को, क्या ठीक लिख दिया मैंने? हाँ जी, अब इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट है यार। 1.33 को मुझे 4 बार मल्टीप्लाई जरूर करके देखना पड़ेगा, क्या ये 3 से बड़ा आएगा क्या? हाँ जी, क्या ये 3 से बड़ा आएगा? क्या ये 3 से बड़ा आएगा? हाँ जी, क्या ये 3 से बड़ा आ जाएगा? यस, अगर ये 3 से बड़ा आ जाता है देन मैं इसमें बता सकता हूं इसे। ठीक है, तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये कुछ 3.13 के आसपास आएगा, डिवाइडेड बाय 3 होल पावर 3। तो ये 1 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा यार, 1.0 समथिंग कुछ आ जाएगा, 0.2 ले लो का क्यूब। तो 1 से कुछ ज्यादा है, 1 से कुछ ज्यादा है, तो R अपॉन क्यू की जो वैल्यू आ रही है वो 1 से कुछ ज्यादा आ रही है। यस और नो? हाँ जी, R अपॉन क्यू की जो वैल्यू है वो 1 से कुछ ज्यादा आ रही है, तो R यार Q से बड़ा होगा। अभी एक बच्चे ने बताया सर Q R से बड़ा होगा, नहीं ऐसा नहीं है, R Q से बड़ा होगा। तो मेरा जो करेक्ट ऑर्डर बनेगा कि सर पहले तो P आएगा, उसके बाद R आएगा,
फिर Q आएगा. So the answer would be option B. So I think must be clear with this question. हाँ जी, 1.33 रेज़ टू पावर 4 आप कैलकुलेट कर लोगे, ऑफ कोर्स कर ही लोगे. तो अगर ये 1 से बड़ा आता है तो अकॉर्डिंगली फिर आप जज कर सकते हो कि R Q से बड़ा होगा या छोटा होगा. पर डायरेक्टली यार किसी कंक्लूजन पर पहुंचना कि सर मैंने तो Q R से बड़ा लिख दिया, तो वो गलत हो जाएगा, जैसे एक बच्चे ने अभी बोला. ठीक है, ऐसा नहीं करना है. एम आई क्लियर और नॉट? Okay, so friends, these were some of the questions from my side for today's class. तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो हमने सॉल्व किए यार. ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन बताए आपको. यहाँ से एक्सपोनेंट एंड पावर से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, अच्छे क्वेश्चंस आई विल से प्रैक्टिस कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस. ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस पूछने की प्रोबेबिलिटी रहती भी है एग्जाम में. ओके, so these type of questions can create the difference. Okay, so students, this was today from my side in this series. So I will meet you again on the same day, and till then keep watching your pedia. इसके बाद अब विशाल सर की क्लास स्टार्ट होगी at 7 PM. So thank you very much.